हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द कोचिंग बाय अंकुश। और आज आप लोगों को पेरेंट्स लोगों ने हम लोगों को मैसेज करके एक कंटेंट लाने को बोला है और उसी कंटेंट के बेसिस पे हम लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ही आजकल डूबे हुए हैं, ये कहा जा सकता है। कैसे कजन भाई? हाँ, डूब और गए हैं। जैसे गेम जैसे कि फ्री फायर हो गया और जो भी बच्चे जिनका लत लगा रहता है लगा गेम रहता में। है। तो इस वीडियो को सभी पेरेंट्स अच्छे से देखें। जो बच्चे गेमिंग में अपने आप को पूरा डूबा हुआ मान चुके हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस है ना, हम लोगों की हाँ। तरफ से। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताता हूं कि आप लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो उससे आपके दिमाग में क्या असर पड़ता है, और जिस तरह से आपके दिमाग में असर पड़ता है उस तरह से आपका जो बॉडीज है वो कार्य करने लग जाता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन गेमिंग खेलने के एक जो लत है वो होता है आपका जो दिमाग, पहला दिमाग पे असर पड़ता है, और दिमाग में असर पड़ने के कारण से आपको एंजाइटी जैसे बीमारी से जूझना पड़ेगा। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो आपको लगेगा कि मुझे कोई आगे या पीछे, मेरे आगे और पीछे क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है जो आपको डर डर का सामना कराएगा, और आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपने जीवन में अकेला चल रहा हूं। तो आपको इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। सेकंड होता है आपके लाइफ में दूसरे जो कार्य हैं या दूसरे जो काम हैं उस पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के लिए, है ना गजन हाँ। भाई? और ऑनलाइन क्लासेस को ना अटेंड करके अभी ऑनलाइन गेमिंग का जमाना चल गया मानो। और आपका कार्य है पढ़ना, लेकिन आप पढ़ने के कार्य से भटक कर आप गेम खेल रहे हो, जिससे आपके आने वाले भविष्य और आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। थर्ड टॉपिक में लूंगा आप लोग का शारीरिक रूप से कमजोर। शारीरिक रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि आपका दिमाग केवल और केवल एक गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। सोचेगा, और आपको यह भी पता नहीं रहेगा कि आपको आगे करना क्या है, हाँ, क्योंकि जैसे आपका इसमें एक ये है कि आपका चहल पहल नहीं होता है कि जगह यस बेड में सो के खेल रहे हैं या कहीं पे बैठ के खेल रहे हैं, तो वो फिर हाथ पांव दर्द करना दर्द और करना। थोड़ा सा जो बाहर जाने से जो फुर्ती आती तो है वो भी नहीं होता है। तो और गेमिंग में ओनली फॉर योर फिंगर इज यूजिंग, ओके। जो आप गेम खेलते हो उसमें आपका फिंगर बस यूज होता है, उसके कारण से जो आपका शरीर का जो अन्य जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो काम नहीं कर पा रहा है, जिससे आपको शारीरिक जो क्षमता है उसमें दुविधा आने का हम्म। प्रॉब्लम होते जाएगा, ठीक है। और ब्रेन वॉश का मतलब आप सबको पता है, वॉश का मतलब हो जाना धुल जाना। ब्रेन अर्थात आपके दिमाग से, जब आपका दिमाग पूरा खाली हो जाएगा, तो आपका जब दिमाग खाली होता है तो आपको सोचने के लिए कुछ मिलता नहीं है, कोई भी थिंक नहीं रहेगा। अगर आपका दिमाग खाली है तो आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे कुछ बनना है, और जब कुछ बनना ही करके ही नहीं सोचोगे तो आप में एक टॉपिक उठ के आता है, वो है अकेलापन, डिप्रेशन। और उसके वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपके वजह से, एक आप अकेले की वजह से आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, बाकियों को उसका सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में और एक टॉपिक लेना चाहूंगा, सोशल फेबिया। ये बहुत बड़ा अभी शिकार होते जा रहे हैं गजन भैया बच्चे, सोशल फोबिया, हाँ। हैं बहुत सारे बच्चे इसके शिकार होते जा रहे हैं। सोशल फोबिया का मतलब ये होता है कि जैसे हाँ, हमारा दोस्त है, वो भी गेम खेल रहा है और मैं भी गेम खेल रहा हूँ, तो उसने एक लेवल अचीव कर लिया है, वो मान लो कि पहले रैंक पे है और हम उसके पीछे रैंक पे है ना, तो हमको ऐसे लगता है कि मेरा दोस्त कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके कारण क्या लगता है, हमको अंदर से ही गिल्ट लगने लगता है कि यार वो आगे है, मैं पीछे क्यों हूँ। तो जो कंपटीशन पढ़ाई में होना चाहिए वो गेम में चालू हो जाता है और फलस्वरूप हम और ज्यादा गेम खेलने लगते हैं। तो ये जो सारी लत है वो आपको लगता है, और इसके कारण से आज जो चीजें आपको अच्छा लगता है वो आने वाले दिनों में उन्हीं चीजों से आप भागना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा फोकस था हम लोगों का, और आप लोग बताइएगा। तो ये जो टोटल मैंने आप लोग को पॉइंट बताया है, आपके जो शरीर में पड़ने वाला प्रभाव, आपके दिमाग में पड़ने वाले प्रभाव, जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके कारण से, उसके वजह से, उसके रीजन से, इन सबका एक ओरिजिनली हम आपको बताएंगे कि कैसे इन चीजों से हम बाहर निकले और कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गजन भैया, जो आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन गेमिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो आधे जगह पे काटते हो तो शायद आप लोग को पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। और बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हो है वो
आप लोग आधा अधूरा ही देखते हैं, तो कृपया मेरे पेरेंट्स से और बच्चों से भी यही शिकायत है कि आप पूरा वीडियो देखें और इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। तो मेरे साथ गजेंद्र भैया जुड़े हुए हैं जो आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑनलाइन गेमिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो हेलो गजेंद्र भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप बताइए बच्चों को किस तरह से हम ऑनलाइन गेमिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग या जो गेमिंग का लत है, इससे छुटकारा पाना थोड़ा सा आसान भी है और कठिन भी। तो पहले तो इसके लत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लत लगती कैसे है। तो जब भी हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं ना, हर एक गेम का यही सिद्धांत होता है कि पहले वो हमको छोटे छोटे लेवल्स देगा। ठीक है, आप जैसे जैसे आप कोई भी गेम पकड़ लो, आप फ्री फायर पकड़ लो, दुनिया का कोई भी गेम, यस। अगर आप उसका पहला लेवल खेलोगे तो 95% चांस है पहले ही बार में आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो वो आपको एक प्रेरणा देता है। जब आप एक टारगेट को पा लेते हो तो फिर और आगे खेलने की प्रेरणा देता है। तो आप दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, और वो फिर क्या करते जाता है, जब आप टारगेट अचीव करते जाते हो ना, तो आप में फिर वो लत लग जाती है और फिर टारगेट बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि क्या है, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते ना, तो मन में आ जाता है ईगो। ठीक है, कि ये हो कैसे नहीं रहा है, और जब लगता है कि कैसे नहीं हो रहा है तो हम उसको खेलने के ऊपर खेलते रहते हैं जब तक कि हम उसको कर ना लें। ठीक है, तो इन सब के चक्कर में जितना भी आप समस्या बताए हैं वो सारा समस्या होता है। तो इस सब से छुटकारा कैसे है? ठीक है, तो छुटकारा, तो अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग छुटकारा है। जो खुद इस गेम की लत में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज होता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा तो है कि आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर आप में इच्छा शक्ति है कि मुझे ये गेम छोड़ना है, ठीक है, तो आप उस गेम को अनइंस्टॉल करोगे या आप उसको खेलना कम करोगे, कैसे भी आप अपने समय सारणी में सुधार करोगे, और धीरे 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 वो गेम क्या है, छूटते जाएगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को छोटे छोटे टारगेट दें। जैसे वो 6 घंटा खेल रहे हैं ना, तो उसको कम कराते जाएं। कम कैसे कराएंगे, तो आप दूसरा टारगेट दो, आप उनको कुछ और काम करने बोलो कि बेटा ये, जैसे कि पेपर में आता है, सुडोकू आता है, वर्ग पहेली आता है, तो उनको सॉल्व करे। ठीक है, पढ़ाई में ऐसी छोटे छोटे चीजों को सॉल्व करे। तो यही होता है कि मतलब जैसे एक चैप्टर होता है ना, तो सीधा बड़ा क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग से उड़ जाता है, वो नहीं आता। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करें, तो ऐसे में चैप्टर भी समझ में आएगा। कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को भी बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आजकल के पेरेंट्स जो है बहुत काम में व्यस्तता होने के कारण बच्चों पे ध्यान नहीं जा पाता है, और उसी के कारण कुछ कुछ जो चीजें हैं वो दिखाई देने लग गया है गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में। तो और आप कर सकते हैं कि आप उनको बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक हॉस्टल में पढ़ते थे। ठीक है, तो वहां ना रात दिन पढ़ाई का माहौल रहता था। जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग जो अपने यहाँ एक राजा रानी करके बॉल बना के होता था खेलने वाला गेम, तो शाम को जम के खेलते थे, जम के पसीना निकलता था। ठीक है, तो ऐसे जब बाहर के गेम्स को खेलेंगे तो इससे क्या है कि इससे थोड़ा सा ध्यान हटेगा। ठीक है, और बच्चे ये भी कर सकते हैं कि आप ना किसी एग्जाम को टारगेट करो। ठीक है, या आप जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई है तो आप किसी बिजनेस को, किसी नौकरी को टारगेट करो, उसका आप पूरा सिलेबस निकालो, वन बाय वन उसको करते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे आपका टारगेट अचीव होगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब फिर आपका ना जो ध्यान है वो क्या हो जाएगा, इससे शिफ्ट हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा है जो हम लोग को, बहुत सारे लोग को पता भी होगा, 21 डेज रूल बोलते हैं। 21 days हाँ, rule is a very important तो part of your life. किसी भी चीज की लत जो है 21 दिन अगर उसको लगातार करते रहते हैं तो लग जाता है, आदत उसकी लग जाती है। किसी चीज को छोड़ना है तो 21 दिन मैक्सिमम लगते हैं। मैक्सिमम 21 दिन। तो आपको करना यह है कि आपका जितना भी घंटा आप गेम खेलते हो, धीरे 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 उस टाइम को आपको कम करते जाना है। अगर आपने 21 दिन तक इस चीज को फॉलो कर लिया तो आप मान के चलो कि 22वें दिन आपको वो चीज नहीं होगी। तो हमारा ये वीडियो के माध्यम से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको गेम नहीं खेलना है, आपको गेम खेलना है, लेकिन ना गेम को दिनचर्या नहीं बनाना है। वो ओनली फॉर योर इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट के लिए है। जब आपको मतलब और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, या बोर लग रहा है, तो आप उस जगह पे गेम को खेल सकते हो। ठीक है, उसको अपनी प्रायोरिटी भी नहीं बनाना है। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आप ज्यादा तहरीर दे रहे हैं तो दूसरे कामों को तहरीर दो, आप पढ़ाई को तहरीर दो, आप गेम को नहीं। जब ऐसा होता है ना कि हम जैसे गेम को हमने तहरीर दे दिया, तो हम जैसे क्लास में बैठे हैं, हम कोचिंग में भी बैठे हैं, तो क्या लगेगा हमको, हम पढ़ाई चलते रहेगी तो भी हम सोचते रहेंगे कि वो वाला लेवल
मुझे कैसे क्रॉस करना है, कैसे मैं जल्दी उसको क्रॉस कर सकता था, तो इन चीजों पे ध्यान जाएगा। तो क्या है कि आप ना अपना वही थिंकिंग को शिफ्ट करो कि ये जो चीज है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, गेम खाली एक इंटरटेनमेंट का टूल है। तो इन सब बातों के माध्यम से ये एक छोटा सा मार्गदर्शन है, और आप इसमें और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और दूसरा है कि पेरेंट्स को जहाँ पे कड़ाई करनी चाहिए वहां पे कढ़ाई करना बिल्कुल चाहिए, समर्थन है बिल्कुल कि आप समर्थन है, कड़ाई कढ़ाई करो, करो। क्योंकि अगर आपके थोड़े से कठोर बनने से बच्चे का भविष्य सुधर सकता है तो बिल्कुल आपको कठोर वो का कठोर अपनाना होना पड़ेगा। चाहिए। ठीक है। तो हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से किसी कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है उसको ठेस पहुंचाना नहीं था हमारा एक, हम लोग केवल उन लोगों को मार्गदर्शक करना चाहते हैं जो लोग इस दुविधा में फंसे हुए हैं। हमारा कोई किसी के दिल को दुखी करना ये हम लोग का टारगेट नहीं है, तो आप लोग दिल में ना लीजिएगा। और आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अच्छा, और एक एक ही इम्पोर्टेंट बात यह है हाँ, कि जैसे अगर आपको गेम की लत छुड़ानी है तो हमारे हिरेन भैया हिरेन हैं, भैया वो है। बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। लास्ट में हम उनके चैनल का लिंक लिंक जो इस है, चैनल ठीक है, इस दे वीडियो देंगे, में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। हाँ, आप जाइए उनके चैनल चैनल को को देखिए, विजिट लाइक कीजिए। करना, वो सब्सक्राइब बहुत करना। अच्छे अच्छे चित्रकारी तो हैं, आप भी उसमें से सीख के बहुत तो अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, आपका घर तो अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा। आप टारगेट ले सकते हैं। और ऑफलाइन भी सीखना होगा तो आप लोग बेल्ला गायत्री मंदिर के पास आकर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नीचे आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी चीजों में अगर वीडियो चाहिए तो कृपया आप कमेंट करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और चैनल को लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।